गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। आपको बता दें कि कोकरनाग ऑपरेशन आज 5वें रोज में दाखिल हुआ है। लगातार यह ऑपरेशन जारी है सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के माबीन। आपको बता दें कि गुडूल इलाके में ये ऑपरेशन जारी है, जहां पे ड्रोन से नजर रखी जा रही है। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील किया गया है। और आपको बता दें कि कल शुमाली कमान के सरबरा उपिंदर द्विवेदी उन्होंने कोकरनाग का दौरा किया था, इनकाउंटर साइट का उन्होंने दौरा किया था और उन्हें इस जो लगातार 5 रोज से इनकाउंटर चल रहा है इस हवाले से उन्हें ब्रीफ किया गया। और आपको बता दें कि इस इनकाउंटर में अभी तक 4 जवान जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। और इधर पुलिस का दावा है कि 2 से 3 मिलिटेंट जो है वो उनके घेरे में है। आपको बता दें कि अनंतनाग के जुनूबी जिला कोकरनाग में गडूल इलाके में जारी तसादुम आज 5वें दिन में दाखिल हुआ है। और कल शुमाली फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी ने बारिश के दौरान इस सूरत हाल का उन्होंने जायजा लिया था और उन्हें तमाम तर जो वहां पे हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं उससे उनको ब्रीफ किया गया। और मिलिटेंटों का सुराग लगाने के लिए जदीद तरीन आलात और हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इधर पुलिस का दावा है कि 2 से 3 मिलिटेंटों को घेरे में लिया गया है। आपको बता दें कि कल दिन भर भी वक्फे से फायरिंग होती रही और दागे गए, ताहम अंधेरी के बायस ऑपरेशन को रोक दिया गया था। ताहम आज सुबह फिर से ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया गया। आपको बता दें कि लगातार आज 5वां दिन है कि यह ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें कि बुध के रोज ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, जिस दिन 3 पुलिस के अफसर और आर्मी के वो वहाँ पे जाँ बहक हुए थे। और उसके बाद और एक जख्मी जवान जो है वो दम तोड़ गया था। और कुल मिलाकर इस ऑपरेशन में अभी तक 4 जवान जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। और आपको बता दें कि पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह, ADGP विजय कुमार, कोर कमांडर कोकरनाग में खीमा जन है और वो आज खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। सीधा कोकरनाग आपको ले चलेंगे, हमारे नुमाइंदे पीर मुजफ्फर हमारे साथ हैं। मुजफ्फर, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इनकाउंटर आज 5वें दिन में दाखिल हुआ है, सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ सूरत हाल रही, अपडेट कीजिएगा। ज़ुहूर, अगर हम इस एनकाउंटर की बात करें, करीबन आज बिल्कुल 5वां दिन है, यानी कि 5वें रोज में ये एनकाउंटर अब दाखिल हो चुका है। और मैं बता दूं, अगरचे सुबह सुबह कई मुकामी लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि रात भर कुछ खामोशी हमने पाई, लेकिन यूं ही यानी कि सुबह पहली किरण सूरज की, तो यहाँ पे फिर जो ऑपरेशन था वो फिर से यहाँ पे स्टार्ट हुआ। और अभी कुछ वक्त पहले यहाँ पे फिर गोलाबारी हमें यहाँ सुनने को मिल रही है। कुल मिलाकर अगर मैं बता दूं, जो ये एनकाउंटर है राजौरी के बाद अब सूबे जम्मू का ये तवील तरीन एनकाउंटर माना जा रहा है। खासकर जो अगर हम कश्मीर की बात करें, बिल्कुल जनूबी कश्मीर का जो ये गडूल इलाका है, ये एक बलाई इलाका है, जहाँ पे बुधवार के रोज ही सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ इनपुट्स मिले थे कि यहाँ पे मिलिटेंटों की मूवमेंट पाई जा रही है। तुरंत उन्होंने उस जगह को अपने क्वार्टर में लिया और जो ही उन्होंने वहां पे पेशकदमी की थी, तो वहां पे मिलिटेंट पर हमला किया, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें इंडियन आर्मी से वाबस्ता कर्नल, मेजर और एक सिपाही, इसके साथ साथ अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की तो एक DSP भी इसमें मतलब इस जद में आ गए। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम इस पूरे हाल की आज बात करें, आज 5 दिन हो गए, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक रणनीति अपनाई है, क्योंकि जो अभी तक जो घेराबंदी थी उसको अब मजीद सख्त किया गया है। क्योंकि आपको पता है कि कल ही यहाँ पे जो
नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी वो यहाँ पे पहुंचे, तो वो यहाँ पे कुछ टाइम गुजारा, जवानों के साथ सलाह मशवरा किया और इस एनकाउंटर के हवाले से उन्होंने यहाँ पे जानकारी भी ली और खुद मॉनिटर कर रहे हैं। इसके साथ अगर आप जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, डीजीपी दिलबाग सिंह जी भी पहुंचे, उन्होंने भी यहाँ पे 2 बार विजिट किया। अब लग रहा है कहीं ना कहीं जो ये एनकाउंटर है ये उस मोड़ पे आ चुका है जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को अब ये लग रहा है कि अब हम उस हाइट के नजदीक पहुंचे हैं जो उन्होंने पहले ही जो वीडियो यानी कि ड्रोन फुटेज के जरिए दिखाई गई थी, जिसको उन्होंने दावा कि हमने इसको बस्ट किया है और कुछ मूवमेंट भी पाई है। लेकिन जो अब ये घेराबंदी है, मैं आपको बताना चाहूंगा जोर जो इसको एक तो सख्त किया गया है, लेकिन अब इस घेराबंदी को और मजीद सख्त किया गया है। खासकर जो ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी को पहले सिक्योरिटी फोर्स ने अपने घेरा में लिया है, यानी कि जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको सील किया गया है। और मैं ये भी बता दूं, बिल्कुल अगर हम एनकाउंटर साइट की बात करें, आज लगभग हम फिर मैं बता दूं, ये बात दोहरा दूं कि 3 या 4 किलोमीटर हम आज ये आपके साथ ये ग्राउंड जीरो से बात कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो ये कॉर्डन है इसको अब काफी वसी किया गया है और साथ ही जो इसमें अगर हम मॉनिटरिंग फोर्स की उनकी खदमात भी हासिल की जा रही है। पैरा जो या खासकर जो ड्रोन, ये तो अहम एक बात है, ड्रोन के जरिए इस वक्त पूरी नजर रखी जा रही है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल मुजफ्फर, जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से ये एनकाउंटर लगातार जारी है और मिलिटेंट की कमीन गाह जो है, जिस तरह से हमने फुटेज देखी कि कमीन गाह को तबाह किया गया, तो जाहिर सी बात है कि 5 दिन जहां लगातार गोले दागे जा रहे हो तो वहां पे सरवाइव करना मुश्किल है। तो क्या अभी तक किसी की लाश या कोई ऐसी चीज़ बरामद की गई हो जंगल से जिससे पता चले कि हलाकत हुई है, या मिलिटेंटों के पास कोई रास्ता भी है जहां से वो हम ये कह सकते कि फरार भी हो सकते हो? ज़हूर, इससे पहले मैं बताऊं कि न्यूज़ चैनलों ने ये कहा था या कोई दावा हुआ था कि वहां पे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि हमने कई मिलिटेंट को गन डाउन किया, लेकिन अभी तक उस हवाले से न ऑफिशियली कंफर्मेशन मिल रही है, न कोई ट्वीट सामने आ रहा है। और जो आप ये कह रहे हैं कि अगर मिलिटेंट्स को फरार होने के लिए कोई न कोई रास्ता, लेकिन अब जबकि 5 रोज मुकम्मल हो चुके हैं, ये जो पूरा एरिया है इसको सील किया गया है। अगर हम जोग्राफियाई तौर पर बात करें, जो रीजन है बिल्कुल जो ये पहाड़े, इसके जो पीछे वाला हिस्सा मैं बार बार बता रहा हूँ, ये कपरे वेजनाग से मिलता है। इसके जो अगर हम पश्चिम की बात करें वहां कश्तवाड़ का हिस्सा आता है। कुल मिलाकर अब तमाम नजरें मरकूज है, चाहे हम सिक्योरिटी एजेंसी की बात करें, कहीं ना कहीं अब जो फौज हो या बाकी जितने भी एजेंसियां हैं उनका अब यही एक हदफ है कि हम उस हाइट तक का पहुंचे। और जो उन्होंने कुछ मोमेंट वहां पे पाई है कि जो वहां पे उन्होंने कहा कि ड्रोन फुटेज के जरिए हमने कुछ मोमेंट वहां पे पाई है, तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहां पे जो मिलिटेंट पे बैठे हुए थे। अब देखना यह है कि क्या ये एनकाउंटर और तूल पकड़ सकता है, लेकिन जो हमने पाया है बनस्बत आज ऑपरेशन में बड़ी तेजी लाई जा रही है। चलिए मुजफ्फर, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। पीर मुजफ्फर हमारे साथ थे कोकरनाग से, जो इस इनकाउंटर के हवाले से तफसीलात फराहम कर रहे थे। तो इनका कहना था कि इनकाउंटर अब मजीद तूल पकड़ता जा रहा है। 5वें रोज में आज दाखिल हुआ है और लगातार गोलाबारी का सिलसिला कोकरनाग के गड़ोल इलाके में जारी है। और इधर पुलिस का दावा भी है कि 2 से 3 मिलिटेंटों को सिक्योरिटी फोर्स ने घेरे में ले लिया है। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आज 73वां यौम पैदाइश है और वज़ीर आज़म मोदी आज इस जन्मदिन के मौके पर PM विश्वकर्मा स्कीम वो लॉन्च करेंगे। इस हवाले से SKICC श्रीनगर में भी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ पे LG मनोज सिन्हा ने तकरीब में शिरकत की और विश्वकर्मा स्कीम का उन्होंने इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौका पर कहा कि इस स्कीम से मुल्क भर के लाखों कारीगरों को फ़ायदा होगा। आज हमारे पास 3.5 लाख से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए हैं। उनके अलावा बोट, शिकारा बनाने वाले, लोहार, पत्थर और लकड़ी का काम करने वाले, मूर्तियां बनाने वाले, पॉटरी से जुड़े हुए कलाकार, जूते सिलने वाले हमारे भाई, टेलर, धोबी, बार्बर जैसे अनेक समुदाय हैं जिन्हें इन योजनाओं का बेहद लाभ मिलने वाला है। इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य उन हाथों को विश्वकर्मा भगवान का दर्जा देना है और सभी लाभों को उनके कारखाने या घर तक पहुंचाना है, जिसने हस्त कौशल को हमारी संस्कृति का अभी तक अभिन्न अंग बनाए रखा है।
मैं इस बात को मानता हूं कि अगर भेदभाव की व्यवस्था समाप्त करके सबके हुनर को सम्मान और हर एक सामाजिक वर्ग को प्रचुर और पर्याप्त अवसर दिया जाए तब उस क्षेत्र की तरक्की कोई रोक नहीं सकता है। यही वो जम्मू कश्मीर है जहां कभी 9,000 प्रोजेक्ट पूरी होती थी। पिछले वित्तीय वर्ष में 92,500 से ज्यादा प्रोजेक्ट हमने पूरे किए। यही वो जम्मू कश्मीर है जहां 6 किलोमीटर सड़क रोज बनती थी, आज हम 15 किलोमीटर पर दिन सड़क बना रहे हैं। यही वो जम्मू कश्मीर है जहां 2,500 मैग्नेटाइजेशन होता था, 8,000 किलोमीटर हर साल हम कर रहे हैं। ये अनेक जिस भी पैमाने पर आज जम्मू कश्मीर को आप देख रहे हैं, अगर हेल्थ पैरामीटर्स की मैं बात करूं तो नेशनल लेवल में हम आगे हैं। ई गवर्नेंस की मैं बात करूं तो मुझे वो तारीख बार बार आती है याद, 28 अक्टूबर 2020, उसी साल में आया था अगस्त में। उस समय की चीफ सेक्रेटरी ने मुझसे कहा कि साहब ये दरबार मूव होने वाला है, जरा सेक्रेटेरिएट चलिए। और जब मैं गया तो मेरी आंखों के सामने 217 ट्रकों में फाइलें लद करके श्रीनगर से जम्मू रवाना हो रही थी। मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा साहब ये महाराजा साहब के जमाने से परंपरा है, दरबार मूव होता है। हमने आज की टेक्नोलॉजी के युग में भी ये होता है। फिर हम सबने फैसला किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज पूरे देश में ई गवर्नेंस में जम्मू कश्मीर नंबर 1 है। मध्य प्रदेश को हमने पीछे छोड़ा और केवल 1018 सर्विसेज हमने ऑनलाइन नहीं की, बल्कि कॉमन मैन कैसे पावरफुल ताकतवर हो सकता है, सामान्य आदमी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। आपको बता दें कि देशभक्त यूनिवर्सिटी में तलबा के साथ मारपीट के मामले के हवाले से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि इस हवाले से अब पंजाब हुकूमत ने इस मामले का नोटिस लिया है और पंजाब हुकूमत ने एफआईआर दर्ज करने के अहकाम सादिर किए। आपको बता दें कि वाइस चांसलर समेत 8 अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और इस हवाले से अब पंजाब हुकूमत सामने आया और उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के अहकाम सादिर किए। आपको बता दें कि पंजाब की देशभक्त यूनिवर्सिटी में तलबा के साथ हुई मारपीट और ज्यादती का नोटिस लेते हुए पंजाब हुकूमत ने यूनिवर्सिटी के मुंतजमीन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है। एफआईआर में चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 15 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक आईपीसी की सेक्शन 420, 406, 354, 323, 427 और 139 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें कि कश्मीरी तलबा के साथ मज़कूरा यूनिवर्सिटी ने धोखाधड़ी करके मारपीट की, जिसके बाद कई हफ्तों तक एहतिजाजी मुजाहरे जारी रहे और अब इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने इस मामले का नोटिस लिया है और वाइस चांसलर समेत 8 अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और हुकूमत ने एफआईआर दर्ज करने के अहकाम सादिर किया है। इनके नाम भी सामने आए हैं। आपको बता दें कि इसमें से चांसलर जोरा सिंह, इनके खिलाफ एफआईआर है। इसके अलावा तजिंदर कौर, वाइस प्रेसिडेंट हर्षदीप सिंह, पैरामेडिकल HK सिद्धू, सिक्योरिटी इंचार्ज दर्शन सिंह, इनका नाम भी है, और सोनू वेल्डर, CSO कुलदीप सिंह, स्टाफ मेंबर हरविंदर सिंह। कुल मिलाकर 8 लोगों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हुआ। आपको बता दें कि लगातार ये मामला सामने आ रहा था और जम्मू कश्मीर के लड़कों के साथ मारपीट और ज्यादती हुई थी और अब उनके वालिदैन ने भी कल श्रीनगर में एहतिजाज किया था और अब पंजाब हुकूमत ने इसका नोटिस लेते हुए 8 वाइस जो चांसलर है और वाइस प्रेसिडेंट समेत 8 लोगों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हुई है। स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नासिर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से काफी दिनों से मामला चल रहा था और अब पंजाब हुकूमत ने इसका नोटिस लिया है, 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, किस तरह से आप इस मामले को देख रहे हैं? जी धन्यवाद सर। जिस तरीके से आपको पता है कि ये जो देशभक्त यूनिवर्सिटी का मामला है, इस यूनिवर्सिटी की एक लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री रह चुकी है, चाहे वो कश्मीरी स्टूडेंट को मारपीट के हवाले से, इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से, एडमिशन के हवाले से, या कोई भी जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो मामला सामने आता है उस वक्त जो है इस यूनिवर्सिटी की एक बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री रह चुकी है। जहाँ तक इस इशू का ताल्लुक है, ये इशू करीबन पिछले 2 हफ्ते से चल रहा है, जिस दौरान हमारे स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके कंसेंट और विल के बगैर उनकी जो एडमिशन हो किस तरीके उनको उस कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया है, जो कि एक यूनिवर्सिटी का ऑफशूट कॉलेज है, बट उसकी ना पंजाब नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन है, ना
जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल की रजिस्टर हैं। जिस तरीके से उनका जो कैरियर है अब स्टेक पे लगा है, जियो पैराडाइज पूरा उनका कैरियर हो चुका है। इसी इशू को लेके वो पिछले 2 हफ्ते से जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे विश्वविद्यालय के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन बदकिस्मती की तरफ से जो है यूनिवर्सिटी ने उन पे नासिर, जो है इस वक्त यहाँ पे रोकना चाहूंगा क्योंकि मीडिया एडवाइजर पंजाब बलदेश पन्नू इस वक्त हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। लगातार जो पिछले दिनों भी हमने देखा या इससे पहले भी देखे तो यूनिवर्सिटी में जो जम्मू कश्मीर के तलबा है उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है, ज्यादती हो रही है। तो अब आप इस मामले को किस तरह देख रहे हैं और अभी तक इंतजामिया ने इस हवाले से क्या कुछ इकदाम उठाया है? देखिए, ऐसा है, ये हमारे बच्चे हैं और हम सभी एक मुल्क के हैं, चाहे ये बच्चे जम्मू कश्मीर से पढ़ने आए या किसी और राज्य से पढ़ने आए जी। और उनकी जिम्मेदारी जो है वो पंजाब सरकार की है। और जब मसला बच्चियों का आ जाए तो फिर डबल जिम्मेदारी जो हो जाती है। तो जब मेरे नोटिस में आया उसी समय जो ऑफिसर्स हैं उनको बोला गया कि इसके ऊपर तुरंत एक्शन कीजिए और देखिए कि इसमें किसका कसूर है। तो FIR हैज बीन रजिस्टर्ड, तो उसमें धाराएं जो लगी है 420 वगैरह सभी लगी है, आपकी नॉलेज में ही है। तो ऐसा है कि जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हैं, जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ी गिनती में यहाँ पे आते हैं, तो वो बिल्कुल अपने आप को सेफ समझें। कोई किसी किस्म की कोई मुश्किल सरकार की तरफ से, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उनको नहीं आएगी। वो बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ पे पढ़ें, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तलबा के जो पेरेंट्स हैं वो भी इस हवाले से प्रोटेस्ट कर रहे थे और कहीं ना कहीं वो कह रहे थे कि जो कंसल्टेंट्स है उनका भी इसमें हाथ है, क्योंकि वो यहाँ पे एक बात कर रहे हैं, जब हम उनसे कंसल्टेट करते हैं तो जब यूनिवर्सिटी में हम पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ और हमें कहा जाता है। तो क्या आने वाले दिनों में उन कंसल्टेंट्स के खिलाफ भी पंजाब हुकूमत कार्रवाई करेगी? देखिए, VC का नाम FIR में शामिल है तो कार्रवाई तो होगी। प्रोटेस्ट तो सर वहाँ पे करना पड़ता है जहाँ पे कोई सुनवाई ना हो, कोई सुनने वाला ना हो। जी। सुनने वाले तो आपके संपर्क में है, तो आप बताइए कौन सी मुश्किल है। कोई भी मुश्किल बच्चों को आए, हम उसके लिए खड़े हैं और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो रही है और आगे होगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं सर कि इससे पहले भी देशभक्त यूनिवर्सिटी में ये ऐसे मामला सामने आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में ऐसे मामला सामने ना आए, इस हवाले से पंजाब हुकूमत क्या कुछ एक्शन ले रही है? देखिए, एक्शन तो हो गया, मैं फिर कहूंगा कि एक्शन हो गया और ये दूसरों को भी मैसेज इसका जाएगा कि जो भी कुछ भी धोखा करेगा बच्चों के साथ, स्पेशली धोखा करेगा, क्योंकि कितना विश्वास करके बच्चे यहाँ पंजाब में आते हैं पढ़ने के लिए, तो वो विश्वास जो है वो बना रहे, इसके लिए पंजाब सरकार जो है वो कमिटेड है। किसी किस्म का कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, चाहे वो ये यूनिवर्सिटी हो या कोई और हो। तो जो स्टूडेंट है या जो उनके पेरेंट्स है वो इस वक्त तशवीश में है, तो उनके लिए आपकी क्या उनके लिए क्या अपील रहेगी? ऐसा है कि वो जो पेरेंट्स हैं वो विश्वास रखें सरकार के ऊपर। हम भी जैसे पेरेंट्स बच्चों के लिए फिक्रमंद रहते हैं, जो सरकार है वो किसी भी राज्य की पेरेंट्स होती है, तो उसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। प्रशासन बैठा है, पुलिस बैठी है, SSP साहब खुद देख रहे हैं, SSP फतेहगढ़ साहब इस मसले को पूरे को बिल्कुल क्लोजली वॉच कर रहे हैं। आप बिल्कुल फिक्र न करें किसी भी किस्म की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बालतेज पन्नू मीडिया एडवाइजर हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो ये बता रही थी कि पंजाब हुकूमत तमाम तलबा के साथ है और जो भी इस मामले में मुलव्वस है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। SMH अस्पताल में मोबाइल चोरी का मामला सामने आया है और इस हवाले से मोबाइल चोरी करने के ग्रुह का पर्दा जो है वो पुलिस ने फाश किया है। श्रीनगर के सदर अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों की मोबाइल फ़ोन चुराने वाले एक नेटवर्क का पर्दा फाश करके श्रीनगर पुलिस ने 3 चोरों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से चुराए गए 11 मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं। श्रीनगर पुलिस ने सदर अस्पताल में मोबाइल चोरी करने वाले एक ग्रोह में शामिल 3 अफराद को दबोच कर सलाखों के पीछे धकेल दिया। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त मुनीब जान वल्द मंजूर शाह साकिन सिकडाफर सफ़ा कदल, महदीन हकीम वल्द गुलाम महदीन साकिन चायडब सफ़ा कदल और महमद इरफान पामपुरी वल्द महमद सुल्तान साकिन
सफ़ा कत्ल श्रीनगर की बतौर हुई है। आपको बता दें कि सदर अस्पताल श्रीनगर में मोबाइल चोरी के मुतअद्दिद वाक़ात रोनमा होने के बाद तीमादारों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने फौरी कार्रवाई अमल में लाकर मोबाइल चोरी में मुलव्वस 3 अफराद को गिरफ्तार किया है और इस हवाले से अब केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। आगे बढ़ते हैं। सनियादी मलिक महला डीएचपुरा कुलगाम के रहने वाले लोगों का कहना है कि इलाका कई सालों से गुफ अंधेरे में है। उनके मुताबिक गांव में आज तक बिजली की सप्लाई नहीं है और ना ही बिजली का ट्रांसफार्मर है, जिसकी वजह से इन्हें कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अब एलजी इंतजामिया और जिला इंतजामिया कुलगाम से अपील की है कि उनकी जायज़ मांग को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए ताकि लोगों को राहत पहुँचे। मसलु जनाब मोन नाज बशर अहमद रसूल डी के मर सन्याड़ से रोजन वोल अपील करान डी साहबस कि अच्छी पावर पापरिंग जबरदस्त 3 टीवी केवी त्रार मोट अत में 10 घर मतलब बचन दूर बस्ती सह वातान अम पावर कह पोलन तो कमी तारन तो कमी अफसरन तो कमी अफसर प्रसान कर वन सजे वरी वन आज यह मोट पगह यह मोट सह मोट रोज कहीं सोन डीडीसी मेम्बर से वो तम कह वार कह वो तो अफसर नश करो मेहरबानी सज पावर मोट ब्या मजबूर सन आज गो तथ इंसाफ कहीं इंसाफ मिले आज तान बहुत जबरदस्त मजबूर अम मजबूर मजबूर पावर मोट वात पावर आब वारा परेशानी पोल सार कुन मेहरबानी डी साहब इंसाफ मनिक संजाड़ी लालपोरा संजाड़ी रोजान प्रॉब्लम पावर आसन जायस योर अग्रीमेंट सारे गरों कर्मित यह बिल मगर पावर कह बिल तिस भरान सत मगर पावर वुचान जहन योर ट्रांसफार्म 2 किलोमीटर दूर गांव 108 घर ना 108 गई वो यह तार यह क्या वो कुन गंडित ना पोल कह ना तार कुन कह वह त्रो पोल बोन कुन मगर योर गंडित यह ट्रांसफार्म कुन। इंडियन स्वच्छता लीग के तहत आज म्यूनसिपल कमेटी त्राल ने कस्बा को गार्बेज फ्री बनाने के लिए टाउन हॉल से बस स्टैंड तक एक रैली का एहतमाम किया, जिसमें एग्जीक्यूटिव अफसर गुलाम अहमद डार, नायब तहसीलदार अब्दुल रशीद डार और चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मंजूर अहमद खान के अलावा स्कूली बच्चों और आंगनवाड़ी वर्करों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद कस्बे को गार्बेज फ्री बनाना है। जैसे कि हम सबको लोगों को ये मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 से स्वच्छ भारत मिशन का इनिकाद किया है। इसी मिशन के तहत ये जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है टू मेक इंडिया स्वच्छ एंड गार्बेज फ्री कंट्री। इसी मिशन के तहत हम हर साल इंडियन स्वच्छता लीग या किसी और एक्टिविटी के नाम से इस स्वच्छ भारत के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हमें यही स्वच्छता ही सेवा के तहत 6 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कुछ एक्टिविटीज अंजाम देनी है, जिनका यही मकसद है कि ये कस्बा त्राल जो है ये गार्बेज फ्री और स्वच्छ बने। तो इसी मकसद से हम लोगों को अवेयर करें कि हमारे साथ जुड़िए, म्युनिसिपल कमेटी का साथ जुड़िए। चलिए सीधा अब आपको हरियाणा लिए चलते हैं, जहां पे हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर इस वक्त लोगों से खिताब कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आज एक ऐसे स्थान पर किया जा रहा है जो स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से, जिनका हमने नाम रखा है भगवान विश्वकर्मा जी जैसे दुनिया के सबसे बड़े शिल्पकार, एक कारीगर के रूप में, एक कलाकार के रूप में, जैसे उनका स्थान, उन्हीं के नाम से ये जो कौशल विश्वविद्यालय हमने स्थापना की है गांव दुधोला में, इस परिसर में आपका ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के विश्वविद्यालय को भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि हमारे कौशल विकास में बहुत बड़ी भूमिका ये विश्वविद्यालय निभा रहा है। इस कौशल विश्वविद्यालय के हमारे प्रथम कुलपति श्री राजनिर्भीक जी लगातार कड़ी मेहनत करते हुए, इनको 6 साल हो गए हैं इस विश्वविद्यालय के
एक प्रकार से तरक्की के लिए, इसके निर्माण के लिए लगातार लगे हैं। और मैं एक बधाई राज निर्भीक जी वाइस चांसलर उनको भी देना चाहता हूं कि इन्होंने 6 साल यहां रहते रहते विश्वविद्यालय का निर्माण तो ये कर ही रहे हैं, अपने जीवन को भी बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। और इन्होंने हरियाणा के विषयों पर इन 6 सालों में अपनी पीएचडी भी प्राप्त की है। उस पीएचडी प्राप्त करने पर मैं इनको राज नेहरू की जगह डॉक्टर राज नेहरू इस नाते से संबोधित करता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई राज नेहरू जी। मित्रों, भाइयों बहनों, जैसा मैंने कहा, श्रमेव जयते, श्रम की विजय हो। आखिर हमने क्यों ऐसा कहा है? हम ऐसा मानते हैं कि आदिकाल में जब मनुष्य एक प्रकार से जंगल में रहता था, 2 पैरों का जानवर मात्र होता था, उस युग को आखेट युग ऐसा कहा जाता है, जब कोई संस्कृति सभ्यता नाम की चीजें नहीं होती थी। धीरे धीरे जब विकसित सृष्टि संसार ये बनना शुरू हुआ, उस समय विश्वकर्मा जी की भूमिका शुरू हुई। सबसे पहले विश्वकर्मा जी के समय, चाहे वो मिट्टी के कारण से, चाहे वो लकड़ी के कारण से, चाहे वो छोटा मोटा जो उस समय के खनिज पदार्थ मिलते हैं उनके कारण से जो निर्माण का काम शुरू किया, और जो मनुष्य की तकलीफ है, उनकी कठिनाई उस समय के युग में ध्यान में आई, अपने आप को कठिनाई में महसूस करके, और हम सब लोगों के एक प्रकार से अच्छे जीवन को जीने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये कारीगर नाम से जो सिस्टम शुरू हुआ, ये सारी चीजें हमारी बननी शुरू हुई। और इसके बनने का श्रेय सीधा आपको जाता है। आज भी हम कितने ही काम में लगे हैं, कोई मजदूरी करता होगा, कोई किसी फैक्ट्री में काम करता होगा, कोई कहीं ना कहीं कुशल श्रमिक के नाते होगा, कोई अर्ध कुशल श्रमिक के नाते होगा, कोई हथौड़ा पीटता होगा, कोई मिट्टी खोदता होगा, और कोई चिनाई करता होगा, कोई बार बाइंडिंग करता होगा, कोई टाइलिंग लगाता होगा, कोई मशीन पर काम करने के लिए लेथ पर काम कर रहा है। हर प्रकार के काम करते हैं। हम जो चारों तरफ अपने यहां देख रहे हैं, चाहे वो ये शेड हो, चाहे ये लाइटें हो, चाहे मेरा माइक हो, चाहे आपके हाथ में मोबाइल हो, चाहे आपके पैर में जूती हो, हर चीज श्रमिक की मेहनत के बिना बन नहीं सकता है। एक प्रकार से आज का जो आधुनिक विकास है, इसके मूल जिसको कहना चाहिए जड़ में अगर किसी का सबसे ज्यादा योगदान है, वो हमारे श्रमिक भाइयों का है। श्रमिक भाइयों के बिना ये प्रत्यक्ष विकास कभी संभव नहीं होता। तो मैं निश्चित रूप से आपके योगदान को सलाम करता हूं। और भगवान विश्वकर्मा, जिनको हम भगवान कहते हैं, वास्तव में जो भगवान शब्द जो बना है, ये प्राकृतिक चीजों को जोड़ करके बना है। जैसे प्राकृतिक चीजों में चीजें आती हैं, भूमि आती है, गगन आता है, वायु आती है, अग्नि होती है, नीर होता है, पानी। अब ये 5 तत्व हैं प्रकृति के, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। और इनका सबका पहला शब्द यदि हम जोड़ लेते हैं, भूमि से भ, गगन से ग, वायु से व, अग्नि से अ, नीर से न, सब मिलाकर क्या क्या बन जाता है? ये बन जाता है भगवान। बनता कि नहीं? तो ये प्रकृति की चीजों को हम समेट करके और जिस प्रकार का निर्माण हम करते हैं, वास्तव में भगवान के स्वरूप में भगवान। इसके साथ अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहरुल लाइव को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।